अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना असलम और आप देख रहे हैं GS न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मौज़े भैनी की आवाम का सीवरेज का दरीना मसला हल न हो सका, अहले इलाका एहतजाज पर मजबूर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मौज़ा भैनी इलाका है, ये बुदला रोड 17 कसी के करीब। मेरे साथ मुतासरीन इलाका मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ों का फुकदान है, वो अपनी ज़बानी बताएंगे। मेरे मौजूद हैं चौधरी इमरान साहब, उनकी ज़बानी सुनते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। जी शबीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हमारे मसले ये हल्के का ये मसला है कि 2 दफ़ा मूसा गिलानी साहब आए हैं। उन्होंने भी वादा करा था कि जो यूनियन कौंसिल कतर में हम आपको सीवरेज लाइन डाल के देंगे। उनका भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। डॉक्टर अख्तर साहब भी जो है ना 2 दफ़ा यहाँ पे वोट लेने के लिए आए। उन्होंने भी कहा जी मैं ये काम करवा देता हूँ। उन्होंने वासा के लिए वासा के पाइप भी डलवाया, लेकिन काम शुरू होते होते रुक गया। हमारा सबसे बड़ा मसला सीवरेज का इस टाइम, हमारा ये मसला हल किया जाए। लाइन और ये गलियों से प्लाट भरे हुए हैं पानी के, यहाँ गटर लाइन नहीं है, मकान गिर रहे हैं, बच्चे खेलने से महरूम है बहुत। गलियों में और कॉलोनी में गंद बहुत है। मूसा गिलानी साहब 2 मरतबा आए हैं, 1 मरतबा तो पैप भी आए हैं, अभी तक डले नहीं हैं। और मलिक डॉक्टर अख्तर साहब भी आए हैं 2 मरतबा, मूसा गिलानी साहब भी हैं, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया काम के मुतालिक काम कराने के लिए। भाई जी साड़ी तो जिंदगी गुजर गई है। इतने सारे जितने के MN MP आते ने वादा कर जाते ने, सोलंग ला देने, सड़क बना देने, सीवरेज पा देने, बाद साडा कोई बात ही नहीं पुछदा। इतने गलियां पानी जिमें दसते ने खड़े, साढ़े गटर लाइन कोई नहीं, किसी पासे जगह कोई नहीं है कि पानी निकलने निकासी कोई नहीं। बड़े परेशान है, बारिश आ जाए तो घर दे विच पानी। इशू जा रहा है वो है सीवरेज लाइन का। यहाँ पे पाइप वगैरह मौजूद है, मगर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो शुरू नहीं हो सका। प्लाटों में आवाम जो है अपने घर की गंदा सीवरेज का पानी डाल रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। आने वाली हमारी नस्लों के लिए भी ये ख़तरा है। बारिश वगैरह के ये दिनों में हमारे यानी कि घर में ना पानी होता है, हम लोगों को अपने घर में यानी कि ऐसे लगता है कि जैसे हम दरिया में जा रहे हैं। हमारे यहाँ जी ये सीवर का बहुत मसला ख़राब है। सीवर है ही नहीं है, लेकिन गटर डालने के लिए यहाँ पैप भी पड़े हैं। MN हजरात भी आए हैं, हम उनको शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारी सुनी है, लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं, काम अभी तक कोई नहीं भी किया है, बिल्कुल ज़ीरो है। तो सीवरेज की वजह से हमारे घर मुतासर होते हैं, आसपास के प्लाटों में पानी जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां का भी बढ़ जा रही हैं और मच्छर की भी तादाद बढ़ रही है और नई नस्ल के लिए भी बुरे असरात हैं। हम चाहते हैं ये खुशहाली का मंसूबा है और हमारे लिए भी ये होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम कारी मोहम्मद इकबाल है। ये भाइयों का बहुत बड़ी मेहरबानी है कि ये इलाके के मसाइल सुनने के लिए आए हैं, और अल्लाह पाक हमारे जो MP हैं, MN हैं, उनको भी हिदायत नसीब फरमाए। जब वोट लेने के लिए आते हैं, मेरा साथ ही गली है, उधर मकान है, मूसा गिलानी साहब है, हमने उनको मसले बताए। जी, मौज़ा भैनी के जो है दरीना मामलात हैं। मूसा गिलानी जो इस इलाके के MN हैं, वो भी आए यहाँ पर, उन्होंने बहुत सारे वादे किए। इस हल्के की आवाम जो है मूसा गिलानी साहब आपके जो वादे हैं उनकी उम्मीदों के ऊपर इस वक्त भी इंतज़ार कर रही है। तो इनकी अपील है कि अपने वादों की तकमील करें। तो यहाँ पे गटरों का पानी जो इस वक्त आप मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त घरों में दाखिल हो रहा है, घरों की दीवारें गिराने का सबब बना हुआ है। यहाँ पर गटर के पानी के लेकर बहुत सारे मसाइल हैं। तो खुदारा जो हुकूमत वक्त है या मुतलका जो महकमे या ख़ास DC साहब से हमारी गुजारिश है कि इस आवाम को इन मसाइल से निकाला जाए। और इस मसाइल से इस वक्त ये 2-4 हैं बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग जो हैं वो इस मसले से काफ़ी अरसा से ये उस मसले का शिकार है। तो उनसे गुजारिश है खुदारा इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए।